बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर बदर अकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैथमेटिक्स आपको समझ आ रही होगी। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप अपने तौर पर भी इन सवालात की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इस तरह के और सवालात लेकर आप खुद हल कर रहे होंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, हमें लिखिए ताकि हम वो सवालात आपको करा दें। आइए ज़रा सवाल को पढ़ते हैं। 2 पॉइंट्स x एंड y आर 120 मीटर्स अपार्ट। तो सबसे पहले हमसे जो पूछा गया है, वो हमें जो गिवन है वो है कि x और y दो पॉइंट्स हैं और उनका आपस में जो फासला है वो है 120 मीटर्स। तो आइए ज़रा हम थोड़ी सी इसकी पिक्चर बना लेते हैं जी। तो ये आपकी लाइन हो गई, यहाँ आपका है पॉइंट x और ये है पॉइंट आपका y और इनके दरमियान जो फासला है दैट इज़ 120 मीटर। ठीक है, आगे कहता है एम इज़ द मिड पॉइंट। तो चलें जी, ये इसका हो गया जी मिड पॉइंट। तो इसको कह रहा है एम, तो हम इसको एम नाम दे देते हैं। ठीक है जी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम एक्स टू एम। अब एक ऑब्जेक्ट है जो एक्स से एम की तरफ ट्रेवल करता है और एक्स टू एम इन 12 सेकंड्स। तो इसको जो टाइम लगता है, तो टाइम इसको लगता है जी 12 सेकंड्स। ठीक है, 12 सेकंड्स फ्रॉम सेकंड्स एंड फ्रॉम एम टू वाई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ, और फिर एम से वाई की तरफ वो मूव करता है, एम से वाई की तरफ मूव करता है। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इसकी स्पीड जो है वो है 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे टाइम दिया है, यहाँ पे स्पीड दी है। ठीक है जी, अब हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट हमें क्या करना है, पार्ट ए में हमें पूछ रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एम टू एन। तो हमें मालूम करनी है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड फ्रॉम एक्स टू एन। ठीक है जी, तो आइए हम इसकी एवरेज स्पीड मालूम करते हैं। ये हमारे इसकी जो पिक्चर है वो सामने है, तो ज़रा इस सवाल को हल करना आसान होगा। अब ज़रा ये देखें कि इस x से m तक जो है वो डिस्टेंस कितना है। यहाँ पे डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो टोटल x और y का डिस्टेंस है 120 मीटर। तो x और m का फासला होगा इसका हाफ। तो 120 को 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका 60 मीटर। इसी तरह m से लेकर y तक भी आपका होगा 60 मीटर। ये है आपका डिस्टेंस। अच्छा जी, तो अब हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है, एवरेज स्पीड, स्पीड मालूम करनी है। तो हमें पता है जी कि स्पीड बराबर होती है, आपको इसके रिलेशन का पता होना चाहिए। तो स्पीड बराबर होती है आपकी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है जी आपका 6 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है आपका 12 सेकंड्स। ठीक है जी, ये मीटर और ये सेकंड्स, तो इसको डिवाइड करें, 12 5 60। तो हमारा जवाब आया 5 मीटर पर सेकंड। तो हमें स्पीड मिल गई, ए पार्ट हो गया। अच्छा जी, अब बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है जी, बी पार्ट में हमसे पूछा गया है द टाइम टेकन। तो हमें टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम एम टू वाई। अब एम से वाई तक टाइम कितना लगेगा, ये है जी आपका पॉइंट एम, ये है पॉइंट आपका वाई। तो टाइम कितना लगेगा, देखिए स्पीड और डिस्टेंस गिवन है, तो थर्ड हमें चीज मालूम करनी है, दैट इज टाइम। तो बी पार्ट में है, हमें मालूम करना है टाइम, और हमें पता है जी कि टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस आपका कितना है जी 60 मीटर और आपकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 4 60, तो ये 4 आपके पास ये मीटर, मीटर में चेंज, इस ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 4 सेकंड्स। तो हमारा टाइम आ गया 4 सेकंड्स। ठीक है जी, अब हमने ए और बी पार्ट मालूम कर लिए। आइए अब हमसे देखते हैं कि जी सी पार्ट में क्या मालूम किया है। एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई। हमें इसकी एवरेज स्पीड मालूम करनी है एक्स से वाई तक। तो एवरेज स्पीड आपकी बराबर किसके होगी जी, एवरेज स्पीड आपकी बराबर होगी, एवरेज स्पीड पार्ट नंबर सी, एवरेज स्पीड
ऑफ द होल जर्नी। तो एवरेज स्पीड, तो स्पीड बराबर हो जाएगी आपकी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब डिस्टेंस जो है वो टोटल आपका है 120 और टाइम देखें आपका यहाँ पे जो फर्स्ट में हमें टाइम दिया हुआ है तो 12 सेकंड्स फर्स्ट में लगते हैं जी, यहाँ आपके 12 सेकंड्स लगे और जब हमने इसका टाइम निकाला तो यहाँ हमारे 4 सेकंड्स लगे थे। देखें ये 4 सेकंड्स, ये हमारे पास 4 सेकंड्स, तो हमारे पास 12 सेकंड्स पहले लगे, 4 सेकंड्स और लगे, तो हमारे पास जो टोटल टाइम लगा है वो लगा है 12 प्लस 4 ये सेकंड्स। ठीक है जी, ये है आपके मीटर। तो जी इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो 120 डिवाइडेड बाय, इनको जमा कर लें तो जाएगा 16 मीटर, नीचे सेकंड्स, तो डिवाइड कर लें, किससे डिवाइड होता है जी 4 से, 4 4 4 3 तो ऊपर बचा 30, फिर 2 से डिवाइड होता है तो 2 15 2 2 तो हमारे पास आया 15 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकंड। इसको मजीद डिवाइड करें तो 15 को 2 से 7 2 14 1/2 तो 7 होल 1/2 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। उम्मीद है आपको सवाल समझ आ गया होगा। अगर आपको सवाल समझ आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं। ये ऐसे सवालात हैं जो आम तौर पर आप कहीं भी एंट्री टेस्ट में जाएं या आप अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ ये इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। इस तरह के सवालात बड़े आसान होते हैं लेकिन थोड़ी सी टेक्निक चाहिए, वो टेक्निक हम आपको सिखाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।